Hello students, I hope you all are good. So today we are going to recite a beautiful poem बच्चों, which name is Where Do All the Teachers Go? Let's begin. For a little child, a teacher is special. It is difficult for a small child to think of her teacher as an ordinary person. So हम क्या देखते हैं, जो little child है बच्चे, a teacher is special. उसके लिए तो टीचर क्या होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए टीचर बड़ी स्पेशल होती है. और ये डिफिकल्ट होता है फॉर अ स्मॉल चाइल्ड के लिए सोचना हिज और हर. टीचर तो कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल. तो कैसे उनकी ऑर्डिनरी पर्सन होते हुए उनकी लाइफस्टाइल कैसा होता है. व्हाट डू ऑल द टीचर्स गो? व्हाट इट्स 4 o'clock and they live in houses and do they wash their socks? Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? So यहाँ पर वो क्या सोच रहे हैं, What do all the teachers go? मतलब जो बच्चे हैं जो टीचर्स के बारे में सोच रहे हैं कि टीचर क्या करते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन जब होते हैं तो क्या क्या करते हैं. When it's 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं तो क्या करते होंगे वो घर पर. Do they live in the houses? क्या वो घर पे रहते हैं, क्या वो भी अपने पजामा जो उनके सॉक्सेस होते हैं, डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपनी जो सॉक्स होती हैं उनको वॉश करते हैं. सॉक्स क्या होती है बच्चे, जुराबे, ठीक है. तो डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपनी सॉक्स को धोते हैं. वो भी पजामा पहनते हैं. पजामा क्या होता है, ट्राउजर. ओके, जो ढीला ढाला घर में पहनते हैं ना पजामा बच्चे, तो वही ट्राउजर जिसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ट्राउजर. तो वो भी क्या टीवी भी देखते हैं. एंड पिक देयर, एंड डू दे पिक देयर नोज इज द सेम एज यू एंड मी, क्या वो भी ऐसे होते हैं, उनकी नाक भी ऐसी होती है जैसे हमारी होती है. And do they live with other peoples? Have they moms and dads? And they were their ever children and were they ever bad? So यहाँ पर वो ये भी सोच रहे हैं क्या वो भी ऐसे और पीपल्स की तरह ही हैं, जैसे ऑर्डिनरी लोग होते हैं वैसे रहते हैं और साथ में उन लोगों से बातें भी करते हैं. Have they moms and dads? जैसे उनके वो भी क्या मम है, डैड भी हैं किसी के, तो वो ऐसे होते हैं. They ever children, they ever bad. और उनके भी बच्चे क्या हमारी तरह बेकार भी होते होंगे, अच्छे भी होते होंगे. Did they ever never spell right? Did they ever make mistake? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Did they ever lose their hands books? Did they ever leave the greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear all dirty jeans? क्या उन्होंने भी ऐसे किया होगा. कई बार वो सोच रहे हैं ना कि वो बचपन में ऐसे करते होंगे, क्या बड़े होके भी वैसे होंगे, हमारी तरह दिखते होंगे, वैसे सोच रहे हैं. डिड दे एवर, क्या उन्होंने भी कभी ऐसे किया होगा. नेवर स्पेल राइट, की कभी भी स्पेलिंग राइट नहीं लिखी होंगी. मिस्टेक, क्या वो भी करते होंगे. मिस्टेक तो करते होंगे, लेकिन बच्चे ऐसे सोच रहे हैं क्या उन्होंने भी मिस्टेक की होगी, क्या उनको भी पनिश मिलती होगी. पनिशमेंट है ना स्कूल में मिलती है, वैसा करते होंगे. क्या उन्होंने भी कभी चॉकलेट फ्लेक्स को चुरा के खाया होगा. क्या कभी उन्होंने ऐसा किया होगा कि जो हैमन बुक्स होती हैं, बुक्स को चुराना, बुक्स को पढ़ना, ठीक है, खो देना बुक्स को, या ऐसी चीजें करना, क्या उन्होंने कभी डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स एंड डिड दे स्क्रिम्बल्स ऑन द डेस्कटॉप, और कभी भी उन्होंने जो डेस्कटॉप होता है बच्चे उस पर स्क्रिम्बल किया होगा, मतलब अस्पष्ट लेखन. स्क्रिम्बल क्या होता है, आप बुक में जो पढ़ोगे इनके मीनिंग को, तो अस्पष्ट लेखन का मतलब क्या होता है बच्चे, एक तो प्रॉपर तरीके से हम कुछ लिख रहे हैं ना डेस्क के ऊपर, और एक कुछ भी हम लिख देते हैं. आप लोग करते हो ना डेस्क के ऊपर, नोटबुक के ऊपर कभी कभी ऐसे ऐसे पेंसिल रब कर देना, कुछ भी लिख देना उटक पटांग, तो उनको बोलते हैं स्क्रिबल. तो क्या उन्होंने भी ऐसा किया होगा. और उनकी भी कभी जो जीन्स होगी, जो पैंट होगी, वो डर्टी भी हुई होगी. क्या गंदी पैंट भी उन्होंने पहनी होगी. क्या हमेशा ऐसे ही टंच रहते हैं जैसे अभी दिखाई देते हैं हमें, क्योंकि टीचर्स तो ऐसे ही रहते हैं ना, पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी होकर, है ना, पूरा प्रॉपर तरीके से उनके जो क्लोथ्स होते हैं बिल्कुल क्लीन होते हैं, साफ होते हैं. लेकिन वो सोच रहे हैं क्या इनकी भी कभी जो जीन्स होगी डर्टी हुई होगी. तो ऐसा है कुछ. I'll follow one back home today. I'll find out what they do. Then I'll put it in a poem that they can read to you. So यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि मैं इनको ना फॉलो करूंगा. One बैक होम टुडे, और मैं इनको फॉलो करूंगा, उनके बारे में पता लगाऊंगा ये क्या करते हैं, क्या कर रहे होंगे. आई पुट इट इन अ पोम, और मैं सब चीज़ें ना एक पोम के अंदर लिख दूंगा उनके बारे में. फिर सब पढ़ेंगे कि वो क्या करते हैं, कैसे हैं, और बचपन में क्या हमारी तरह रहे हैं, अब भी कैसे जैसे दिखते हैं, क्या सेम एज इट इज़ वैसे ही थे, उन्होंने कभी गलतियाँ नहीं की थी, क्या वो गलतियाँ भी करते थे, वो सब चीज़ें. तो ये सब चीज़ें बच्चे जैसे बचपन होता है तो बचपन में सभी करते हैं ना, तो बड़े होकर धीरे धीरे उनकी लाइफ स्टाइल में
चेंज आता है वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं, क्या हमारे लिए राइट है, क्या रॉन्ग है ना, क्या गुड है, क्या बैड है। तो सब चीज़ों को समझते हैं। जैसे ही अभी आप छोटे हो, धीरे धीरे आपके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो आप भी चीज़ों को समझने लग जाओगे। तो सेम ऐसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक करते रहते हैं, फिर उनको गाइडेंस मिलती रहती है, और गाइडेंस अगर अच्छी मिलती है तो बच्चे अच्छे वे में जाते हैं, है ना, अपना एम अचीव करते हैं। अगर उनको गाइडेंस बेकार मिल जाती है तो वही बच्चे खराब भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ पोम के अंदर समझाई गई है बच्चे, कि यहाँ पर एक बच्चे के पूरा डिस्क्राइबिंग बताया हुआ है, क्या सोचते हैं वो, है ना, बच्चे इस तरह से सोचते हैं, तो वो सोच सोच कर बातें कर रहे हैं और आपस में शेयरिंग भी कर रहे हैं चीज़ों को। दिस इज एंड ऑफ द पोम बच्चे, और ये किसके थ्रू लिखी गई है, पीटर डैक्सन्स के थ्रू। ठीक है, तो इसको रीड आउट करेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज डू इट योरसेल्फ।